जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो दोस्तों, फाइनली जो है आज का यह टॉपिक हमारा होने वाला है। अगर आप फ्रेशर हो, अगर कंस्ट्रक्शन लाइन में आप सेफ्टी में आना चाहते हो, इंटरव्यू देने जाते हैं, तो आपको जो है कौन कौन से क्वेश्चन पिक करके जाना चाहिए इंटरव्यू के लिए। तो हमारे सामने है गौरव शर्मा का एक्सपीरियंस कितना है, ये कौन से पोस्ट पे हैं, सारा चीज इनसे पूछते हैं। फिर इसके बाद इनसे पूछते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पिक करके आपको जाना है, ये खुद बताएंगे क्योंकि इनके पास से पूछ लेते हैं कितना एक्सपीरियंस है। तो सर, आपका नाम क्या है? गौरव शर्मा। तो आपका एक्सपीरियंस कितना है? 2+। और आपका डिजिग्नेशन क्या है? सेफ्टी ऑफिसर। तो जैसा सर ने बताया, सर का डिजिग्नेशन है सेफ्टी ऑफिसर और 2 साल का एक्सपीरियंस है इनके पास। तो आप कितनी कंपनियों में काम कर चुके हो? 3। तो सर ने 3 कंपनियों में काम भी कर चुका। तो सर के पास एक्सपीरियंस भी है 2 साल का, तो इन्हें पता होगा कौन कौन से क्वेश्चन पिक करके जाना चाहिए इंटरव्यू के लिए। तो सर, आप बता सकते हैं कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ के जाना चाहिए इंटरव्यू के लिए? जैसा कि हमारे ऑडियंस जो है देखने वाले, वो स्टूडेंट ही है, सेफ्टी में है, तो उनको पता होना चाहिए हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ के जाना चाहिए। जैसे आप एक इंडस्ट्री होता है कंस्ट्रक्शन और सिविल होता है, तो आपको कंस्ट्रक्शन साइट पे जाते समय कौन कौन से क्वेश्चन पिक करके जाना चाहिए? फर्स्ट बात तो यह है कि आप किसी भी जगह इंटरव्यू देने जाते हो, बिल्कुल। तो आपको पहले जो भी सामने वाला इंटरव्यू ले रहा है उससे आई कांटेक्ट बना के रखना है। अच्छा। डरना नहीं है। जो भी है वो क्वेश्चन पूछता है, आपको आता है यस, नहीं आता है नो सर, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सीधा बोलना है। तो जैसा कि सर ने बताया, आपको बेझिझक, मतलब कि आपको अगर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो आप सर से बोल सकते हैं सॉरी सर, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं पता। अगर आपको आता है तो बेझिझक आप आंसर दे दीजिए। ठीक है, आपको मतलब अटपटाना नहीं है कि मतलब सर आता है, ये मतलब उलझना नहीं है उस चीज से, समझ गए ना। तो आपको यस या नो में आंसर दे देना है। तो सर, अब बताइए कौन कौन से टॉपिक पढ़ के जाना चाहिए? स्टार्टिंग में आप सेफ्टी वाले हो तो आपको सेफ्टी के बारे में पता होना चाहिए, पहला टॉपिक हमारा ये आ जाता है। दूसरा, हमें ये पता होना चाहिए कि साइट पे हमें क्या क्या देखना है। अगर तुम सेफ्टी स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हो तो आप सुपरवाइजर लेवल से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे कि हमारा हो गया कि हमें पढ़ना पड़ता है, कभी पूछ लेता है कि हाइट वर्क क्या होता है, व्हाट इज हाइट वर्क। अच्छा सर, जो इंटरव्यू लेने वाला होता है, हाँ। तो सीधा पूछता है आपसे व्हाट इज हाइट वर्क, फिर पूछते हैं व्हाट इज हॉट वर्क, कन्फाइंड स्पेस क्या होता है। कन्फाइंड स्पेस पूछते हैं? जी सर। अच्छा। तो ये सब पूछने के बाद में आपसे साइट ग्राउंड लेवल पे जो काम होता है कि कैसे किससे बात करनी है, कि किस लेवल के बंदे से बात करनी है। जैसे आप डायरेक्ट किसी पीएम से नहीं बोल सकते ना, आप पहले इंजीनियर को बताओगे, इंजीनियर आगे बताएगा, वैसा होता है। अच्छा। तो हमें साइट पे जो देखना है स्टार्टिंग में, कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करो तो एज प्रोटेक्शन वो कैसे देंगे? रेलिंग सिस्टम से। हार्ड रेलिंग होगी चारों साइड, एज प्रोटेक्शन। आगे का कटआउट। अगर लिफ्ट का है, अगर आपको उस बिल्डिंग लाइन में लिफ्ट का ऑप्शन है तो आपको लिफ्ट प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी, जो लिफ्ट गेट हम लगाते हैं। अच्छा। हर एक फ्लोर छोड़ के आपको हॉरिजॉन्टल कैच नेट फिक्स करना है, जिससे कि कोई ऊपर से गिरता है तो हमें उसके ऊपर मतलब प्रोटेक्शन देने की, वो नीचे ना जाए, वो बच जाए। अच्छा। ठीक है, सेकेंडरी ऑप्शन के लिए। सेकेंडरी ऑप्शन। अगर और आपका बहुत कुछ रहता है, जैसे इलेक्ट्रिकल का पूछ लेते हैं कई बार, आरसीसीबी क्या होता है, एमसीबी क्या होता है, कितने पे ट्रिप होता है, कैसे चेक करते हैं, अर्थपिट के बारे में पूछा जा सकता है आपको कंस्ट्रक्शन लाइन में जा रहे हो तो। ठीक है, आपका हो गया जैसे कि आपको पूछ लिया कि आरसीसीबी क्या होता है, तो बंदे उसमें कंफ्यूज रहते हैं, कितने पे ट्रिप होता है, कितने मिली सेकेंड पे ट्रिप होना चाहिए, ये पॉइंट रहते हैं, वो आपको पढ़ के जाना है, तो आप इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो जैसा कि दोस्तों आपने सर ने बताया कि आपको कौन कौन से टॉपिक पिक करके जाना चाहिए, पढ़ के जाना चाहिए। आपको हॉट वर्क पढ़ना चाहिए, और फिर इसका हाइट वर्क, और फिर इसके बाद आप जैसे कि इलेक्ट्रिकल के बारे में आप नॉलेज लेके जा सकते हैं। जैसा कि अभी बताया, सर ने बताया कि ईएलसीबी, आरसीसीबी कितने भी ट्रिप करता है, ये सब भी आपको नॉलेज में लेके ही जाना पड़ेगा। और आपको एग्जामिनेशन के बारे में भी पढ़ के जाना चाहिए। एग्जामिनेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। जी सर। उसमें कौन से क्वेश्चन पूछते हैं? जैसे एक्सकवेशन होता क्या है, सबसे पहले ये पूछ लेते हैं। एक्सकवेशन होता क्या है जी, कैसे कटता है, कौन से स्लोप में कटना चाहिए, मिट्टी कौन सी है, 3 स्टेप में एक्सकवेशन की कटिंग होती है मिट्टी के हिसाब से, 35 एंगल, 45 और 55। ठीक है, जो कि हम हर 2 मीटर के बाद 1 मीटर का हो देते हैं, जिससे कि मिट्टी कोलैप्स ना हो। उसके बाद हम वो पूछते हैं कि अगर कोलैप्स होने को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो हम उनको बोल सकते हैं कि हमें वर्टिकल नेट फिक्स करना चाहिए, जिससे कि मिट्टी को कोलैप्स ना करें। जी बिल्कुल। तो और कुछ सर? स्कैप फोल्डिंग के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा। क्या टाइप ऑफ स्कैप फोल्ड होते हैं, कैसे स्कैप फोल्ड इरेक्शन होता है। सबसे मेन चीज है उसके कंपोनेंट पूछे जाते हैं आपसे,
अच्छा, कंपोनेंट पार्ट आप पार्ट क्या क्या है, क्या क्या एक स्कैफोल्ड बनाने के लिए मेरे को ऐसे पूछ रहे हैं कि 6x4 का स्कैफोल्ड बनाना हो हमें क्या क्या चाहिए। अच्छा, तो हमें ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करना चाहिए, बेस प्लेट, ठीक है, सोल प्लेट स्टार्ट होता है, सोल प्लेट, बेस प्लेट। अगर एक क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, अगर वहाँ की मिट्टी जो है थोड़ा गीली हो या फिर वहाँ लगाने लायक नहीं, तो वहाँ पे बंदे को आंसर कैसे देनी चाहिए, क्या आंसर देगा वो? अगर वहाँ पे अगर क्लाइंट वाला पूछता है कि अगर ये मिट्टी यहाँ पे वो पैरेलल नहीं है, समतल नहीं है एकदम, वहाँ पे थोड़ी सी वो जैसे पानी में गीली है वो, ठीक है ना, तो वहाँ पे वो क्लाइंट वाला पूछ लिया तो आंसर कैसे देगा, कैसे इरेक्शन करेगा वहाँ पे? अगर मिट्टी गीली है, ठीक है, समतल तो वो करना ही पड़ेगा आपको रोलर से। उसके बाद हम गार्डर ले लेते हैं। क्या? गार्डर जो लंबे आते हैं हमारे। अच्छा, जो चैनल होता है। हाँ, तो उसके चैनल के ऊपर हम स्कैफोल्ड को इरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसका वेट चारों साइड फैल जाता है, तो वो स्कैफोल्ड अच्छे से प्रॉपर खड़ा हो जाता है। अच्छा जी। तो जैसे सर ने बताया कि आपको इसके फोल्डिंग के बारे में पढ़ के जाना है, क्योंकि साइड पे जो है, जो बिल्डिंग लाइन में जहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट होता है, वहां पे ज्यादातर मोस्टली काम होता है इसके फोल्डिंग का ही काम होता है। तो इसके फोल्डिंग के बारे में कोई न कोई क्वेश्चन पूछा ही जाएगा आपसे। टैगिंग सिस्टम भी होता है। अच्छा, इसके फोल्डिंग करना पड़ेगा। हाँ, तो इसमें हम 3 तरह की टैग देते हैं, रेड, ग्रीन और येलो। येलो में हम वर्किंग में, ठीक है, रेड में हमें मतलब लगता है अनसेफ है तो हमें स्टॉप करना है, ग्रीन में हमें उसको परमिशन देनी है साइड मार के, ये स्कैफोल्ड ओके है। अच्छा जी। तो सबसे पहले आपको जैसे पूछ लेता है क्लाइंट वाला आपसे कि अगर आप इसके फोल्ड चेक करने जाते हो, इंस्पेक्शन करने जाते हो, तो वहां पे आप क्या देखते हो, और फिर इसके बाद वहां पे टैग कौन से यूज करते हो, और जो टैग कितने प्रकार के होते हैं, ये पूछ सकता है टैग कितने प्रकार के होते हैं, वहां पे आपको इसके फोल्डिंग भी यूज करते हैं जो, तो आपको बताना है सिंपली 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है रेड कलर का, एक होता है येलो और एक होता है ग्रीन टाइप का। तो आपका जो रेड होता है, ये रेड तो आपको पता है, रेड जो है खतरे का निशान होता है, तो ये आपको इसके फोल्डिंग पे ये काम नहीं करना, इसका ये देता है निशान, ये रेड वाला यूज करना है अगर आपका इसके फोल्डिंग प्रॉपर सही नहीं है तो। अगर ये जो दूसरा वाला है येलो वाला क्या होता है सर? वर्क इन प्रोग्रेस। अच्छा, वर्क इन प्रोग्रेस मतलब चल रहा है, हाँ, इरेक्शन चल रहा है, तो मतलब येलो वाला क्या होता है, वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब इसका इरेक्शन चल रहा है, कंटिन्यू अभी बन रहा है ये, तो वहां पे येलो यूज करते हैं। और ग्रीन वाला क्या होता है सर? ग्रीन वाल में जब स्कैफोल्ड बन जाता है तो एक सेफ वर्किंग प्लेटफॉर्म हो जाता है, जिसमें हम परमिशन देते हैं काम करने के लिए। अच्छा, तो मतलब जो प्रॉपर अच्छे से आपका इसके फोल्डिंग बन गई है, तो वहाँ पे ग्रीन टैग लगा सकते हैं कि ये हमारा इसके फोल्डिंग प्रॉपर एकदम सही है, आप इस पे चढ़ के काम कर सकते हो। प्लेटफॉर्म वगैरह, रेलिंग वगैरह, मिड रेल, सारा चीज आपको चेक करेंगे, सब चीज सही होगा तो वहाँ पे ग्रीन टैग लगा देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ग्रीन टैग ये होता है, और ये देख सकते हैं रेड टैग होता है, और ये देख सकते हैं येलो टैग होता है, यही तीनों टैग होता है। ये पूछ सकता है आपको क्लाइंट वाला आपके इंटरव्यू क्वेश्चन में। येलो टैग है तो उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि उस पे स्कैफोल्डर ही काम करने वाला हो, अदर पर्सन कोई भी उस पे नहीं चढ़ेगा। अच्छा, जो अगर येलो स्कैफोल्डर इरेक्शन कर रहा है वो उस पे वर्किंग करेगा। अच्छा, ठीक है। दूसरा पर्सन जैसे कारपेंटर हो गया, तुम्हारा स्टील फिटर हो गया, वो कोई भी काम नहीं करेगा जब तक हम ग्रीन टैग नहीं लगाते हैं। अच्छा, केवल जब तक येलो लगा रहे, केवल इसके फोल्डर ही उस पे इरेक्शन कर सकता है, काम कर सकता है उससे। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन लाइन में, सेफ्टी फील्ड में परमिट सिस्टम जरूरी है, जिसमें कि हमें कौन कौन से परमिट देखने पढ़ के जाना है। आपका हो गया हॉट वर्क हो गया, हाइट वर्क हो गया, एक्सकवेशन हो गया, कन्फाइंड स्पेस हो गया, लिफ्टिंग हो गया, ये सारे परमिट के बारे में आपको पता होना चाहिए क्या क्या सेफ्टी रिक्वायरमेंट रहता है। और क्या साइड पे लाइफ लाइन के बारे में पूछते हैं। लाइफ लाइन एक टेम्परेरी सिस्टम होता है, जिसका थिकनेस होता है 20 mm, ठीक है, वो कि हम किसी भी जहाँ पॉसिबल नहीं हमें हार्ड रेलिंग करने का, तो हम लाइफ लाइन लगाते हैं। तो दोस्तों सर ने बताया बहुत सारे क्वेश्चन, तो जैसा कि आप सबको समझ में आ गया हो क्या क्या पढ़ के जाना है, तो जितना सर ने बताया आप फाइनली अगर नहीं समझ आया फिर से वीडियो पीछे करके आप लिख लीजिए कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ के जाना है। सपोज दैट मैं एक बार आपको और बता देता हूँ, आपको हाइट वर्क के बारे में पढ़ के जाना है, हॉट वर्क के बारे में पढ़ के जाना है, एग्जावेशन के बारे में पढ़ के जाना है, इसके फोल्डिंग के बारे में पढ़ के जाना है, और इलेक्ट्रिकल के बारे में पढ़ के जाना है, और परमिट के बारे में आपको पढ़ के जाना है। तो दोस्तों फाइनली जो है इतना क्वेश्चन आपको पिक करके जाना है इंटरव्यू में, आप कोई भी इंटरव्यू दोगे आप क्रॉस कर लेंगे। बिना डरे करके जाना है और क्लियर करके आना है। हाँ, बिना डरे जाइए, बेझिझक आंसर दीजिए। अगर नहीं पता है सॉरी सर बोल दिए, सर नहीं पता है, तो जो आपका इंटरव्यू लेने वाला होगा और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट किसी टॉपिक पे। अब इसके बाद आपको हो सकता है हॉट वर्क के बारे में, हाइट वर्क के बारे में फुल डिटेल में वीडियो मिलेगी। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।